संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ दी है। संजय जोशी ने बीजेपी को छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ दिया। आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें संजय जोशी का इस्तीफा लिया गया था और उसके बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजिरी लगाई थी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और अब बड़ी खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से कि संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ दी है। उनका इस्तीफा दिलवाया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। मुंबई में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और अब यह खबर आ रही है कि संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ दी है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ दी है। और इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे, खासतौर पे उस वक्त जब अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुंबई में बैठक हुई थी बीजेपी की। उस दौरान संजय जोशी के ऊपर दबाव था कि अगर वो जाएंगे तभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीटीआई के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, छोड़ दी है बीजेपी संजय जोशी ने, क्या मायने लगाए जाएं इसके? देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अब संजय जोशी का बीजेपी को छोड़ देना है और वापस संघ में चले जाना है। कुल मिलाकर संजय जोशी को जिस ढंग से निकाला गया था मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, और नरेंद्र मोदी अड़ गए थे कि जब तक उनको वहां से हटाया नहीं जाता तब तक वो कार्यकारिणी में आएंगे नहीं। और गडकरी ने एक बड़ा दांव खेला था कि संजय जोशी जो उनके खुद के ही साथी थे, कि उनका अगर बलिदान देकर अगर उनकी पैचअप हो जाता है संघ के साथ भी और नरेंद्र मोदी के साथ ही, तो एक बड़ा राजनीतिक दांव उन्होंने खेला था। लेकिन जिस ढंग से किरकिरी उसके बाद हो रही थी पार्टी के अंदर, जिस ढंग से निकाला गया, संघ भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहा था, उसके बाद संजय जोशी को लगा होगा कि बीजेपी के अंदर अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो कहीं ना कहीं शायद अगर बीजेपी में के साथ जड़े रहते तो नितिन गडकरी की राह में कोई ना कोई रोड़े की तरह ही उन्हें देखा जाता। और ऐसे में उन्हें ठीक लगा होगा कि अब जब बीजेपी में कोई अहमियत नहीं है और तब अब बीजेपी में रहने का कोई मतलब नहीं, और ऐसे में वापस बीजेपी को छोड़कर संघ से वो बीजेपी में आए थे। संगठन का काम बहुत अच्छी तरह देखते थे। यूपी चुनाव में प्रभारी भी बनाए गए थे। हालांकि यूपी में बीजेपी की करारी हार हुई थी और इसका कहीं ना कहीं ठीकरा उनके ऊपर भी पड़ा था, लेकिन उनकी सांगठनिक शक्ति पर किसी को कोई किसी तरह का कोई शक नहीं, शुबा नहीं कर सकता था। और संजय जोशी के लिए फैसला लेना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा, और इसे मंजूर भी कर लिया गया है जैसी खबर आ रही है नितिन गडकरी की तरफ से। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि उन्हें मनाने की या बीजेपी में रखने की या कोई दूसरी जिम्मेदारी देने की भी नितिन गडकरी ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें रिलीव कर दिया जाए और उन्हें रिलीव एक झटके से कर दिया गया।